एतदाल से खाएं, अस्पताल मत आएं। फैसलाबाद में दर्जनों बिस्यारखोर अस्पताल जा पहुंचे। गैस्ट्रो और पेट दर्द के केसेस रिपोर्ट। डॉक्टर कहते हैं जायद खाने के बाद शहरियों की तबीयत खराब हुई। गोश्त के साथ रायता और सलाद का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। शहरी अपनों के साथ ईद मनाएं। रेस्क्यू अमला हंगामी सूरत-ए-हाल में शहरियों की मदद को आए। रेस्क्यू 1112 के एहलकार ईद के दूसरे रोज भी ड्यूटी पर मौजूद। कंट्रोल रूम में शहरियों के इमरजेंसी कॉल पर बर वक्त रिस्पांस। रेस्क्यू एहलकार कहते हैं फर्ज की अदायगी ही हमारी ईद है। सूबाई वज़ीर बल्दियात समेत डिप्टी कमिश्नर्स के तूफानी दौरे। डिवीजन भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करते नजर आए। ईद के दूसरे रोज हजारों टन कचरा उठाने पर सफाई कंपनी अफसरान और वर्कर्स की कारकर्दगी को सराहा। कलेक्शन पॉइंट पर फिनाइल, शूने, जरासीम कश अद्वियात और अर्के गुलाब के इस्तेमाल की तारीफ। शिकायत के फौरी इजाले का हुकाम कहते हैं आखिरी दिन के इख्तिताम तक यही जज्बा बरकरार रहना चाहिए। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीकी फैसलाबाद आमद। FWMC कॉम्प्लेक्स कंट्रोल रूम और आलाइशों को ठिकाने लगाने समेत सफाई इंतजामात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ने शहरियों से सफाई की सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। शहरियों का सफाई की सूरत-ए-हाल पर इजहार इत्मीनान। ज़िशान रफीक का कहना था कि फैसलाबाद वज़राला के सुथरा पंजाब की अमली तस्वीर है। सूबाई वज़ीर ने बताया कि सुथरा पंजाब के 1,30,000 एहलकार और 30 अरब रुपए मालियत की मशीनरी सफाई मुहिम में हिस्सा ले रही है। ज़िशान रफीक का कहना था कि FWMC और केयर सर्विसेज कंसोर्शियम की कारकर्दगी बेहतरीन रही है। डिप्टी कमिश्नर शनियोर सफीउल्लाह गोंदल का शहर भर का दौरा। डीसी ने मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। गली मोहल्लों में वेस्ट वर्कर्स की मौजूदगी, कंटेनर्स के जीरो होने का जायजा लिया। अहल इलाका से लाशियां उठाने बारे फीडबैक लिया। डिप्टी कमिश्नर का डीसी ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का भी दौरा। अवामी शिकायत के इजाले की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से सफाई के बारे दरियाफ्त किया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक और MPA शुएब सिद्दीकी की राना सनाउल्लाह की रिहाइश का आमद। राना सनाउल्लाह ने दोनों रहनुमाओं को खुश आमदीद कहा। मुलाकात में मुल्की सलामती और दाखिली और खारजी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। राना सनाउल्लाह ने IPP को सियासत में मुस्बत किरदार अदा करने पर इजहार तशक्कुर किया। शुएब सिद्दीकी का कहना था कि मरियम नवाज फलाही तर्ज सियासत की ट्रेंड सेटर हैं और खिदमत का अनवार मरियम नवाज की पहचान है। बजट में गरीब अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना औरंगजेब फारूक रमदे ने आवाम को खुशखबरी सुना दी। बोले मुल्की तामीर और तरक्की के लिए जामे इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की मेहनत से पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। औरंगजेब फारूक रमदे की ईद के दूसरे दिन भी आबाई इलाके हजपा वाले में मील मुलाकातें जारी। टोबाटेक सिंह में ईद मिनल मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। खालिद नवाज धराइश की रिहाइशगाह और दफ्तर पर अहले इलाका की आमद। सियासी रहनुमा ने शहरियों से ईद मिली। फैसलाबाद में ईद के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी रहा। लीगी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद रिजवान ने हल्के में घर घर जाकर गोश्त तकसीम किया। बोले अल्लाह पाक ने सुन्नत इब्राहिमी की स्वागत बख्शी है। पुरमसरत मौके पर मजलूम फलस्तीनियों को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। फैसलाबाद में खवातीन किचन ड्यूटी पर मामूर। पसंद है गोश्त का सालन तो कोई निहारी की फरमाइश करता नजर आया। खवातीन कहती हैं बड़ी ईद मिल बैठने और खाने पीने का बहाना है। खातून खाना का कहना है कि ईद पर फरमाइशी खाने बनाने का अपना ही मजा है। कोई बर्गर मांग रहा है, कोई खाना मांग रहा है, कोई नमक वाला गोश्त मांग रहा है, कोई मीठे में कुछ मांग रहा है। तो मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे हैं। सुबह से बैठे हैं,
किचन में खड़े हैं, काम कर। बड़ी ईद ने कई कारोबार चमका दिए। खवातीन किचन में जाने से कतराने लगी। फैसलाबादी तरह तरह की डिशेस के लिए पकवान सेंटर्स जा पहुंचे। मटन कोरमा, स्टीम गोश्त और पुलाव शहरियों की तरजीह रहा। कहते हैं गर्मी में इजाफे के बायस खाना बाहर से तैयार करवाया। यहाँ तक रश है कि अंदर जो है सारा कुछ जो है हॉल मेरा फुल है और ये मैंने बाहर लगा के चूल्हे लोगों के लिए खाने वगैरह रेडी करवा रहा हूँ। उनके लिए वीआईपी जो है जितने भी हैं हमारे वीआईपी, उनके सबके लिए वीआईपी खाने वगैरह तैयार करवा रहा हूँ। घरों में गोश्त बनाती खवातीन के पास रोटी बनाने का वक्त न रहा। फैसलाबाद में नान की दुकानों पर रश। शहरी सादा, रोकनी और तिल वाला नान खरीदने लगे। कहते हैं शहरी नान खरीदने बाजार जा पहुंचे। कहते हैं सालन घर में तैयार हुआ। बीफ और मटन की मुख्तलिफ डिशेस का मजा नान से लेंगे। जी नान लेने आए हैं, घर से ना मज़ेदार खाने पके हुए हैं, तो घर वाले कह रहे हैं आज रोटी नहीं पकेगी, आज बाहर से जो है नान ही आएंगे, इसलिए नान लेने आए हैं। हमारे घर खाना पका हुआ है, हम नान लेने आए हैं। ईद छोटी हो या बड़ी, मीठे के बगैर रहे फीकी। शहरी बीफ और मटन की डिशेस के बाद मुंह मीठा करना जरूरी समझने लगे। बर्फी भी शहरियों के दिल को भा गई। शहरी अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों को केक्स पर ईद मुबारक लिखवाकर तोहफे भिजवाने लगे। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, मिठाई है, केक है और भी कुछ मुख्तलिफ आइटम्स हैं और इस ईद पे नमकीन के साथ साथ मीठा भी होना चाहिए। गोश्त एतदाल से खाएं, अस्पताल मत आएं। फैसलाबाद में दर्जनों बिस्यारखोर अस्पताल जा पहुंचे। गैस्ट्रो और पेट दर्द के केसेस रिपोर्ट। डॉक्टर कहते हैं जायद खाने के बाद शहरियों की तबीयत खराब हुई। गोश्त के साथ रायता और सलाद का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। ईद छोटी हो या बड़ी, मीठे के बगैर रहे फीकी। शहरी बीफ और मटन की डिशेस के बाद मुंह मीठा करना जरूरी समझने लगे। बर्फी भी शहरियों के दिल को भा गई। शहरी अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों को केक्स पर ईद मुबारक लिखवाकर तोहफे भिजवाने लगे। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, मिठाई है, केक है और भी कुछ मुख्तलिफ आइटम्स हैं और इस ईद पे नमकीन के साथ साथ मीठा भी होना चाहिए। गोश्त एतदाल से खाएं, अस्पताल मत आएं। फैसलाबाद में दर्जनों बिस्यारखोर अस्पताल जा पहुंचे। गैस्ट्रो और पेट दर्द के केसेस रिपोर्ट। डॉक्टर कहते हैं जायद खाने के बाद शहरियों की तबीयत खराब हुई। गोश्त के साथ रायता और सलाद का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। शहरी अपनों के साथ ईद मनाएं। रेस्क्यू अमला हंगामी सूरत-ए-हाल में शहरियों की मदद को आए। रेस्क्यू 1112 के एहलकार ईद के दूसरे रोज भी ड्यूटी पर मौजूद। कंट्रोल रूम में शहरियों के इमरजेंसी कॉल पर बर वक्त रिस्पॉन्स। रेस्क्यू एहलकार कहते हैं फर्ज की अदायगी ही हमारी ईद है।